नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भट्टायाणं नमो लोये सब्यसाहुणं। ओम देवादेव आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलिए यहाँ अकम्पाचार्य मुनिराज की यहाँ कथा प्रारंभ होगी और बड़ा ही, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य से संबंध यहाँ चर्चाएं हैं। क्योंकि जब तक गुरु हो, जब तक शिष्य को अपना उपदेश नहीं देना चाहिए। समझ में आया? गुरु आज्ञा से अलग चीज है। देखिए, थोड़ी सी भूल और इतना बड़ा तांडव रच गया। जब सुतसागर जी उस बलि के मंत्रियों से हुए विवाद का इतना बड़ा इशू बन गया कि 700 मुनियों के ऊपर उस पर आया। समझ में आया? और ये कथा इस प्रकार है, प्रारंभ करते हैं। अगाध पंडित के धनी मुनिराज सुतसागर ने जब बलि आदि मंत्रियों से वह विवाद का समाचार सुनाया तो आचार्य अकम्पा एकदम गंभीर हो गए। जब सुतसागर ने जब वह समाचार सुनाया कि रास्ते में इस प्रकार से वाद विवाद हुआ, ये सूचना सुनने पर जो सुतसागर जी के जो गुरु थे बड़े ही चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है। जगत की प्रवृत्तियों से भली भांति परिचित आचार्य श्री के मुखमंडल पर अनिष्ट की आशंका के चिन्ह छिपे न रह सके, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि अब जो है बहुत बड़ा घटना घटने वाली है। यद्यपि जमान से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तथापि उनका मनोगत अव्यक्त नहीं रहा। सहज सरलता के धनी महात्माओं के कुछ भी तो गुप्त नहीं होता, क्योंकि जो भी संतों के जो अंतरंग में है वो बाहर में होता है, और बाहर में है वो अंतरंग में होता है, कोई भी छिपा नहीं हुआ करता। ऐसे ही जब अंतरंग में उनकी वह चिंता का विकल्प उठने लगे तो बाहर भी वह चेहरे से पता लगने लगा कि कुछ आचार्य श्री बड़े चिंतित हैं। यद्यपि कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तथापि गंभीर मौन
पूरी तरह मुखरित था। सभी लोग जो हैं मौन थे। शब्दों की भाषा से मौन की भाषा किसी भी रूप में कमजोर नहीं होती। बस उसे समझने वाले चाहिए। क्या कह रहे हैं कि बोलने से ज्यादा मजबूत जो है मौन हुआ करता है, परंतु मौन समझा उस भाषा को समझने वाले चाहिए। चेहरे के भावों से ही मनोगत पढ़ने वाले सुत सागर जी को स्थिति की गंभीरता समझते देर न लगी। सुत सागर जी ने सारी बात पढ़ ली चेहरा देख करके। जो आजकल जो है चेहरा देख के पढ़ते ना, वो जो है सुत सागर जी ने अपने आचार्य जो आचार्य से उनकी सारी बात पढ़ ली। आचार्य श्री के चिंतित मुखार मंडल ने उन्हें गंभीर से मठ डाला था, अतः वह अधिक देर तक चुप न रह सके। अपराध क्षमा हो। क्या कहा सागर जी ने? अपराध क्षमा हो। पूज्यपाद विवेक की अपराधी के लिए क्या प्रायश्चित है? क्या कहा? हे स्वामी, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए क्या प्रायश्चित है? विचार करना। आजकल अगर शिष्य जो है गलती कर दें तो उल्टा अपने गुरु को प्रायश्चित के लिए कह देते हैं कि तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। समझ में आया? परंतु उन सुत सागर जी ने अपने गुरु महाराज से कहा, हे गुरुदेव, हमने अविवेक क्रियाएं की हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके लिए हे स्वामी हमें प्रायश्चित का क्या, हमें प्रायश्चित देना है तो हमें प्रायश्चित देकर के हमारी शुद्धि की जाए। समझ में आया? अपराध क्षमा हो। पूज्यपाद विवेकी की अपराधी के लिए क्या प्रायश्चित है? आज्ञा कीजिए। बात प्रायश्चित की नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि प्रायश्चित की नहीं है, संघ की सुरक्षा की है। क्या कहा? आपने जो वहां जाकर के उन्होंने मंत्रियों से वाद विवाद किया है, उसके कारण से अब जो है अपने संघ के ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जो अपमानित मानियों के लिए आकृत हो? जब मार्दव धर्म के धनी सुत सागर से भी दिगंबर का अपमान न सहा गया तो फिर माधव धर्म का नाम भी न जानने वाले से क्या अपेक्षा की जा सकती है? मान भंग की पीड़ा उन्हें चैन न लेने देगी। अपमानित मानी क्रोधित भुजंग एवं क्षुधातुल
मृगराज से भी अधिक दुस्साही हो जाता है। आज संग खतरे में है। क्या कह दिया? जो मानी हुआ करते हैं, अहंकारी हुआ करते हैं, चाहे संग में हो और चाहे बाहर में हो, ध्यान रखना। एक मानी, एक अहंकारी लंका को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? एक मानी ने, एक अहंकारी ने, और लंका को समाप्त कर दिया। यहां बात चल रही है, जो मानी थे, कौन? जो मंत्री जो थे, समझा? तो यहाँ विचार करने वाली बात है, समझने वाली बात है। रिया जी, हमारे अंतरंग में अगर अहंकार है, समझा, मान कसाई बैठी हुई है, ऐसा जीव कभी भी ना स्वयं सुखी रह सकता है, ना अपने परिवार को सुखी रहने देता है। समझा? उसके 24 घंटे अग्नि जलती रहती है, ईर्ष्या की, अहंकार की अग्नि जलती रहती है। तरुणा जी, और उस अग्नि में उसे रात दिन उसे नींद नहीं आती। समझा? वह यही विचार करता रहता है, वह यही चिंतन 24 घंटे करता रहता है कि मैं इसको कैसे बदला दूं, मैं इसे कैसे चपेटूं, मैं इसे कैसे नीचा दिखाऊं। 24 घंटे उसकी यही माला चलती रहती है। समझा? ना स्वयं चैन से सोता है और ना पड़ोसी को चैन से सोने देता है। विचार करना थोड़ा सा। चंचल जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना स्वयं शांति से रहता है, घर में एक बालक, समझा, पूरे घर को नरक बना देता है। समझा? एक बालक, एक अहंकारी व्यक्ति पूरे परिवार को नरक बना देता है। देखिए, जिस लंका में चारों ओर, समझा, उसके दास बने थे। किसके? मतलब 3 खंड का स्वामी था। समझा? 16,000 राजा उनकी सेवा में रहते थे। समझ में आ रही है चंचल जी? किसके? 16,000 राजा उनकी सेवा में रहते थे, 3 खंड के स्वामी थे। समझा? उन 3 खंड के स्वामी के एकमात्र अहंकार जो जागृत हुआ, मान कसाय जागृत हुई, इतने बड़े कुनबा में, इतने बड़े परिवार में अब कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचा। समझ आया? ना स्वयं शांति से बैठ पाया और ना उसे किसी को शांति से बैठने दिया। समझा? हाँ। तो यहाँ उन मंत्रियों को रात भर बड़ी बेचैनी रही। क्या रहा? पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, उन्होंने कि इसका बदला हमें लेना ही होगा। यहाँ क्या कहते हैं? कहते कहते आचार्य श्री और भी गंभीर
और भी अधिक गंभीर हो गए। आचार्य अकंप की गुप्तर गंभीरता देख सुरसागर अंदर से हिल गए। समझा? जब सुरसागर ने अपने आचार्य की अंतरंग की गंभीरता को जब देखा तो वह अंतरंग से हिल गए। वह जिसे अपनी विजय समझ रहे थे, क्या जिसे सुरसागर जी अपनी विजय समझ रहे थे कि मैं 4 पंडितों से मतलब 4 मंत्रियों से मैं विजय प्राप्त करके आया हूँ, मेरे गुरु मुझसे बड़ा प्रसन्न होंगे। पर गुरु के द्वारा उस चिंता का दृश्य देखा तो अंतरंग के उनके कपाट हिल गए। समझा? क्योंकि ज्यादा बोलना भी बड़ा खतरनाक हुआ करता है। समझा? इसलिए कहा है समझ के का बोलो, तोल के बोलो, समझ के बोलो। समझा? आगे वाला क्या चाह रहा है उस हिसाब से हाँ समझदारी है तो बोलने की चेष्टा करो। अगर सामने वाले के पास समझदारी नहीं है तो अपन मौन ही रह कर के और क्योंकि मौन सबसे बड़ा हथियार है उस मानी को, समझा, परास्त करने का। अगर कोई मानी है, अहंकारी है, उससे बोलना बंद कर दो। ये ध्यान रखना, वह एक दिन ऐसा हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। समझा? क्योंकि वो समझता है कि मेरे बगैर दाल गलने वाली नहीं है, मैं इसे नहीं बोलूँगा। अरे कहा है कि जैसे से जैसा नहीं, तू शेर है तो उसके सामने सवा शेर बन के सामने जिएंगे तो वो जीने देगा। अगर तुम जो गीदड़ बन के रहे तो तुमको वह जीने नहीं देगा। समझ में आया? हाँ, आप ये मत समझो कि हमने उसे जवाब नहीं दिया है, हम हमारी परास्त हो गया, हम हार गए हैं, कि नहीं। अरे भाई, मौन वो हथियार है क्या सारे झंझटों को, सारे परेशानियों को सहज में सुलभ कर देता है और परेशानियों से बचा करके वह जो है सुख में जाके रख देता है। इसलिए कहा है मौन सर्वथा तप कहा है। मौन जैसी साधना जगत में कोई भी साधना नहीं है। हाँ, चाहे आप 2 बार खाओ चाहे 3 बार खाओ आप लोग, परंतु जिह्वा को आपने कंट्रोल कर लिया है तो खाया हुआ आपके शरीर में लग जाएगा। समझा? और अगर आपकी जिह्वा में कंट्रोल नहीं है तो 24 घंटे बकरी के तरीके से मुंह चलाना, परंतु तुम्हारे शरीर में वो लगने वाला नहीं है। समझ में आया नहीं आया? विचार करना। हाँ, हम जितना भी खाते हैं वो कसाई की अग्नि में उन्हें उस खाई हुई वस्तु को भस्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शरीर में नहीं लगता। अरे भैया, भोजन जो किया जाता है भजन के लिए किया जाता है, राग देश की प्रवृत्ति को जगाने के लिए नहीं, कसाओं को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को ताकत लाने के लिए नहीं। अरे भैया, ये जो भोजन किया जाता है आत्मा को मजबूत करने के लिए किया जाता है, आत्मा की साधना के लिए किया जाता है। क्या कहीं मेरे विकल्प ना आ जाए भोजन के प्रति, इसलिए वो गड्ढा भरा जाता है। क्या विचार करना थोड़ा सा।
स्वाद लेने से ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसे रसगुल्ला दिखेगा ध्यान में, इमरती दिखेंगी, दही बूरा दिखेगा, पकवान दिखेगा। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। समझ में आ गई? इसलिए आत्मा के नजदीक बैठने के लिए हमें उपवास करना पड़ता है, भोजन छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसे आत्मा के नजदीक बैठ करके आत्मा का ध्यान किया जाता है, आत्मा से चर्चा की जाती है, अप्पा में रवण किया जाता है। और जो अप्पा में रवण नहीं कर पाया, समझा, तो उसे कितना भी खिला देना, कितना भी पिला देना, परंतु ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना, कि ध्यान रखना ये, क्या ध्यान रखना कल्पना जी, कि जो तुमने खाया है ना, वह सारा का सारा क्रोध की अग्नि में जल गया। समझ में आया? साधु संत जो है कितना खाते हैं 24 घंटे में, अल्प आहार लेते हैं। और तुम कितना खाते हो? 24 घंटे बकरी जैसा मुंह चलता रहता है, अनेक अनेक प्रकार के स्वाद बना करके 4 रोटी जो है इससे खा लिया, अब और गड्ढा भरना है तो उसके लिए घी या बूरा ले लिया, और भी गड्ढा भरना है तो घी और नमक ले लिया, और कुट कुट करके उसे फिर खा लिया और पानी पी लिया। और पानी भी जो उसे पचाने के लिए कितनी बार पानी पीना पड़ता है, इसका कोई थर्मामीटर भी आपके पास नहीं है। समझ में आ गया? परंतु इतना खाने के बाद में भी वो आपके शरीर में नहीं रह रहा है। क्या कारण है? कि कारण यही है कि खाना खाने के बाद, अरे खाने में भी ये विकल्प चलता है, अरे न खाना तो खा लूं, शरीर में तगड़ तो आ जाए, फिर देखूंगा। समझ में आया? ध्यान रखना, जो तुम इतना बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, वो आपके उस कसाय के माध्यम से, उस कसाय के द्वारा वह सारा भोजन शरीर में नहीं लगेगा, वह भोजन तुम्हारा अग्नि में जल जाएगा। और उसके साथ में जो पहले 6 महीने से जो आपने जो रसायन इकट्ठी की थी, रज वीर इत्यादि का खून, जो आपने रसायन अपने अंदर जो ताकत इकट्ठी की थी, वो भी जल जाएगी। 6 महीने पहले का जो आपने भोजन इकट्ठा किया था ना, वो भी आपका जल जाएगा। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। इसलिए क्या कहा? तो जितने भी संत साधु होते हैं 24 घंटे में एक बार अल्पा आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? और ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, और वह ताकत, वह क्षमता, वह वीरता जो उन साधु के अंदर आती है, तुम्हारे क्या आपके तो जी समझो कि उनके ताकत के आगे तो आप राई के समान भी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। चंचल जी, एक अल्पाहार करने के बाद में और 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पद विहार कर जाते हैं, तपती हुई दोपहरी में, जहां आप जो है अपनी उस उंगली पर लग जाए तो फलका पड़ जाता है, उस गरम गरम डाबर पे चल करके और है अपना आनंद का क्या भान करते हैं।
हाँ, आनंद लेते हैं विचार करना, कितनी उनके अंदर वीरता हुआ करती है, कितनी उनके अंदर जो क्षमता हुआ करती है, विचार करने वाली बात है, चिंतन करना। समझ आया? चिंतन करने वाली बात है। हाँ, चिंता मत करो, चिंता करने से यह शरीर की चिता बन जाएगी। अरे बाहर में तो चमक रहेगी, परंतु अंतरंग में खोखला हो जाएगा। समझा? चिंता करेंगे हाँ तो डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। समझा? जो भी आपके अंदर जो जितनी भी ताकत है ना, वो सब जो है क्या बाथरूम के माध्यम से सब बाहर निकल जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, विचार कर लेना थोड़ा सा। अरे भैया, उसे पसीना से निकालो। क्या? जो अंतरंग में जो गंदगी है वो पसीना के माध्यम से निकालो, शुगर के माध्यम से मत निकालो। क्यों भैया जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो 4 मंत्री थे वो बड़े ही क्या क्रोधित थे, मान कसाई थे, अहंकारी थे। वह चारों को चारों पंडित जो चारों के चारों जो मंत्री थे, वह आगे की कथा बताते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अकंपन को भी कंपा देने वाला अक्षम अपराध था। उसका असहास उन्हें गहराई से हो रहा था। वह स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि आचार्य श्री का अंतर प्रतिदिन की भांति प्रायश्चित निश्चित करने में व्यस्त नहीं, अपितु संघ की सुरक्षा की करुणा में विगलित हो। संघ की सुरक्षा कैसे हो, ये उनको चिंता लगी थी। किनको? गुरु महाराज को। उन्हें कहा प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रायश्चित नहीं, अब तो यहाँ संघ की सुरक्षा की आवश्यकता है कि संघ की सुरक्षा कैसे की जाए, उन पापियों से, उन दुष्ट आत्माओं से अपने संघ को कैसे बचाया जाए। सोच सागर को निर्णय पर पहुंचने में देर न लगी और वह आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो बोले। सूत सागर जी ने निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया उन्होंने? हाँ, अब समझिए, इस नादान के अविवेक का परिमाण संग नहीं भोगेगा। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की है, मैंने अज्ञानता के कारण समझा संघ के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आने वाला कारण मैं ढूंढा है, तो उसको मैं दूर भी मैं करूंगा। मैं आज उसी स्थान पर रात्रि बिताऊंगा जहाँ बलि आदि मंत्रियों से मेरा विवाद हुआ था। मैं अपनी रात्रि उसी जगह पर बिताऊंगा जहां पर उन मंत्रियों से विवाद हुआ था। इसके लिए आचार्य श्री की आज्ञा चाहता हूं। नहीं, ये संभव नहीं। परिणाम की दृष्टि से ये अपराध कितना भी अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर इसमें तुम्हारा धर्म प्रेमी कारण रहा है। भैया, आपने यहाँ पर जो भी कोई कारण बन गया हो, आपका अपराध नहीं है,
दिगंबरत्व के अपमान तुम्हें वो उद्देश्य कर दिया। क्या लिखा? उद्वेलित कर दिया और ये तुम्हें हमारी उस आज्ञा का पता भी तो नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई आपने कोई उल्लंघन नहीं किया, आपको पता भी नहीं था कि जो हमने आदेश दिया था कि किसी को बोलना नहीं है, सभी को मौन रहना है, तो आपको पता नहीं था। आपने धर्म उपदेश दिया था, ठीक है, परंतु आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें सभी संघ को मौन रहने का आदेश था। विशेष कर मंत्रियों से किसी भी प्रकार की चर्चा करने का निषेध था। अतः तुम्हें इतना कठोर प्रायश्चित देना मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा, अरे भाई, इतना बड़ा प्रायश्चित दे करके मेरा अंतरंग का हृदय नहीं करता कि आप उसी जगह जाकर के जहाँ पर वाद विवाद हुआ था वहाँ पर जाकर के बैठने का, वहाँ ध्यान करने का, अकेला रहने का। मैं आपको अपने हृदय से, अपने पास से तुमको अलग नहीं कर सकता। ये उनके अंतरंग की पीड़ा थी। किनकी? गुरु महाराज की। पूज्य बार सवाल प्रायश्चित का नहीं, समझा? सुरसागर जी अपने गुरु महाराज से कह रहे हैं, ये पूज्य बार सवाल प्रायश्चित का नहीं, संघ की सुरक्षा का है। आपने ही तो हमें सिखाया है कि अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं बुद्धि से चलते हैं। क्या कहा? क्या रखना? यहां बड़े मतलब की चीज है। अगर हमारे पास अनुशासन नहीं है, समझा, तो हम अपने संघ को नहीं चला सकते, समझा। और राजा के पास प्रशासन नहीं है तो देश को भी नहीं चला सकता, समझा। लोगों को सुधारने के लिए प्रशासन की जरूरत हुआ करती है और अपने संघ को संभालने के लिए प्रशासन की जरूरत हुआ करती है, समझा। हृदय से नहीं बुद्धि से चलते हैं। क्या चीज? बुद्धि जिसके पास है वही उसके पास अनुशासन चल सकता है और प्रशासन भी चल सकता है। अगर राजा सही नहीं है, राजा हटबाजी है, तो उसका प्रशासन भी किसी काम का नहीं। समझ में आया? और जिसके पास बुद्धि नहीं है, समझा, तो पक्षपात करेगा तो वह भी क्या अनुशासन नहीं चला सकता। समझ में आ गया? यहां छोड़ा किसी को नहीं है। तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा, हे गुरुवर, आपने ही तो कहा है क्या कि अनुशासन और प्रशासन हृदय से नहीं, ये तो बुद्धि से चलते हैं। रिया जी समझ में आ रही है आपके? अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारा अनुशासन भी चलेगा और हमारा प्रशासन भी चलेगा, समझा। और बुद्धि नहीं है, हृदय बड़ा कोमल है, समझा, तो तुम्हारा अनुशासन चलने वाला नहीं है, तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। दिल का टुकड़ा है, क्या करूं? हाँ, इसको कैसे प्रायश्चित दूं? हाँ, इसको कैसे डांटूं? मेरा दिल का टुकड़ा है, हाँ, इसको मारूंगा तो मेरा कांच का टुकड़ा टूट जाएगा, फूट जाएगा। हाँ, मोमबत्ती जैसा है, क्या करा जाए? हाँ, हाल पे लग जाता है। हाँ, ध्यान रखना, जिसका हृदय कोमल है, समझा,
उसका शासन नहीं चल सकता। समझा? कोमल हृदय वाले कभी क्या अनुशासन नहीं चला सकते। कोमल हृदय वाले कोई अधिकारी अपना, अगर कोई अधिकारी है और उनके अंडर में प्रशासन है तो वह प्रशासन भी नहीं चला सकता, ध्यान रखना। हाँ, परंतु बुद्धि होनी चाहिए। जिसके पास बुद्धि है, समझा, तो प्रशासन भी चलता है और अनुशासन भी चलता है। सुसागर के जीवन का मूल्य है अच्छी तरह जानता हूं। क्या कहा सुसागर जी ने? यह सुसागर का मूल्य है, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, क्या कि कहां नुकसान होगा और कहां फायदा होगा। कोई भी इतना मूल्यवान नहीं हो सकता कि जिस पर संग को नौछावर किया जा सके। हम आपके इस आप आवश्यकता को कैसे भूल सकते हैं कि अपराधी को दंड देते समय न्यायाधीश को उसके गुणों को और उपयोगिता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहा? ये कह रहे हैं जब दंड देते समय, समझ में आया, जब दंड दिया जाता है उस समय ये नहीं सोचा जाता कि इसे कहाँ लगेगी। दंड तो दंड है, समझा। जिसने गलती की है उसको उचित वही दंड देना चाहिए जो आचार संहिता में लिखा हुआ है। समझ में आया नहीं आया? ये नहीं कि यह मेरा है इसको कम दंड दे दिया जाए, नहीं। ध्यान रखना, आचार्यों ने, राजाओं ने दंड की भूमिका देखी। हाँ, थोड़ा सा उस रामचंद्र जी ने अपने सीता के बारे में सुनने पर वह दंड दिया। जो अगर उनका हृदय कोमल होता तो वह सीता को क्या वो दंड देते? नहीं देते। कल्पना जी, समझा? नहीं देते। क्या महेंद्र के अंदर अगर बेटी के प्रति जो है दया होती, क्या वो बेटी को क्या घर से निकालते? ध्यान रखना, इसलिए कहा है, क्या कहा है कि बच्चे को 5 साल तक मत बोलना और 5 साल से लेके और 16 साल तक ऐसा धुन धुन के बिछोना बना देना कि कभी उसमें रुआ ना निकले। समझ में आया? जितना पीटना हो, जितना सुधारना हो, 5 साल से लेके और 16 साल तक उस बच्चे को इतना पीटना कि उसके रोमा ना निकले आए। अंजना जी, समझ में आ रही है? हाँ, हम तो 5 साल तक तो बच्चे को हम पीटते हैं। जब छिच्ची की नहीं कहता तो गाल पे रख देते हैं। हाँ, जब सूसू की नहीं कहता है तो गाल पे रख देते हैं, और नाक निकल आए तो गाल पे रख देते हैं। हाँ, और जिद करे तो गाल पे रख देते हैं। ध्यान रखना, बच्चे को बिगाड़ने का ढंग है। समझ आया? क्योंकि वो बच्चा नादान है, समझदार नहीं है। 5 साल के बाद में उस बच्चे के अंदर जो है समझदारी का अंकुर फूटता है। समझ में आया नहीं आया? 5 साल के बाद में उस बच्चे के अंदर समझदारी का अंकुर फूटता है। उस बच्चे को इतना पीटो, इतना पीटने के लिए क्या गोकुल में भेज दो, स्कूल में भेज दो कि वहां बिल्कुल सुधर के आ जाए।
पर ऐसा भी नहीं है कि पत्नी की गुस्सा पति बच्चे पे उतारे है, और पति की गुस्सा समझा मम्मी बच्चे पे उतारे। ऐसा भी मत कर देना, तब भी बच्चा बहुत बिगड़ जाएगा। हाँ, जब बच्चा कोई गलती करे है तो चूकना नहीं, समझ आया, चूकना नहीं। पर ऐसा भी मत मानना कि उसके हाथ पैर टूट जाएं। है, पहले आपने देखा ना, बच्चे को मारते तो आवाज जा तेज होती थी, आप बच्चे के लगती नहीं थी और बच्चा घबरा जाता था। है, मुझे पता है कैसे है, जब जो है एक पड़ोसी का बच्चा हो और एक अपना बच्चा हो, दोनों को माँ जब पीटती है तब देखो कैसे पीटती है। पड़ोसी के तो ऐसा पीटती है कि पांचों उंगली उछड़ जाती हैं, और अपने बच्चे को जब पीटती है ना तो पोले से पीटती है, बड़ी जोरी धमक आवाज निकलती है। समझ आया, ध्यान रखना। तो यह कह रहे हैं हम आपके इस सुसागर लाखों में एक होता है, समाज को उसका मूल्य आंकना चाहिए। साधु सामाजिक मर्यादाओं से भरे, मर्यादाओं से परे होते हैं। साधु को सुख के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। मैंने वाणी के समय को तोड़ा है। मौन व्रती साधुकों की महानता को बाचल साधक नहीं पहुंच सकता। कह रहे हैं कि जो मौन साधना है वह उपदेश साधना से कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। समझा, जो मौन साधना में जो कर्मों की नजरा होती है वो उपदेश से नहीं होती। मैंने आपकी आज्ञा को भंग किया है, मेरा अपराध अक्षम्य है, पर तुम्हें मेरी आज्ञा का पता ही कहाँ था। पर सुत के सागर को इतना विवेक तो होना चाहिए ही था कि राह चलते लोगों से व्यर्थ के विवाद में न उलझे। मेरा यह विवेक तो युग के अंत तक याद किया ही जाएगा, पर मुझे ये सहन नहीं है कि इतिहास यह भी कहे कि प्रियतम शिष्य के व्यामोह ने आचार्य अकंपन को भी अकंपन न रहने दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे भी नहीं रहना, ठीक है कि पूरा विश्व याद करेगा, इतिहास एक रचाएगा, समझा, परंतु मुझे ऐसा भी नहीं इतिहास बनाना कि क्या कि गुरु के शिष्य के द्वारा गुरु का नाम निशान भी नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, कदापि नहीं। हाँ, मुझसे तो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर मैं अपने गुरु की गुणता को खंडित नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा जो गुरु की जो गुणता है या मानता है उसे कदापि खंडित नहीं होने दूंगा। आचार्य श्री को मेरे
इस हट को पूरा करना ही होगा, समझा। क्योंकि जो शिष्य की हट है क्या है कि मैं अपने उस स्थान पे जाकर के क्या ध्यान करूंगा और आचार्य श्री मुझे आज्ञा दे में, परंतु आचार्य श्री उसे आज्ञा नहीं दे रहे थे, पर उन्होंने हट रख ली कि आचार्य श्री आपको आज्ञा देनी ही पड़ेगी और मैं आज्ञा लेके ही जाऊंगा। हाँ, आचार्य श्री को मेरे इस हट को पूरा करना ही होगा। आचार्य श्री अकंपन और भी गंभीर हो गए। उनके गंभीर मौन को संपत्ति का लक्षण जानकर सुसागर उनके चरणों में झुके नमोस्तु किया और मंगल आशीर्वाद की मौन याचना करने लगे, समझा। अब वो मौन हो गए। अगर आप जब तक हमको आज्ञा नहीं देंगे, समझा, तो हम जो हैं मौन होकर के अनशन पर बैठ जाएंगे, समझ आया। क्या हमारी मांगे पूरी करो। गुरु के सामने ही बैठना चाहिए, परंतु मर्यादा से बैठना चाहिए, समझा। हट भी करना चाहिए पर मर्यादा से करना चाहिए। अगर गुरु के सामने हट करके अगर शिष्य बैठा है कि हमारी मांगे पूरी करो, अगर गुरु नहीं करता है क्या, वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या होता है देखिए, आचार्य अकंपन ने कांपते हुए हाथ से सुसागर को आशीर्वाद देते हुए कहा, समझा। क्या कहा, सो शाम को कहेंगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं, समझा। हाथ कांपने लगते हैं, है? दिल रोने लगता है, समझा। धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये कथा आगे और शाम को अपन चलेगी। सभी लोग जो हैं शाम को 7 बजे इस कथा में सम्मिलित होंगे। इसी मंगल भावना के साथ विराम देंगे कि आप लोगों ने आज अकंपचर सुसागर की कथा आपने यहाँ